देखिए दोस्तों, आज हमारे चैनल ई मैथ अकादमी में आपका आज बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.3 पहला चैप्टर ठीक है करेंगे। इससे पहले 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं हम, ठीक। एनसीईआरटी का क्लास 10th का मैथ है ये। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या सिद्ध करने का ऐसा कोई रूल है नहीं, तो क्या करते हैं हम √5 को एक परमेय संख्या मान लेते हैं, ठीक है। √5 मान लिया, माना √5 क्या है, परमेय संख्या है। तब क्या होगा, √5 बराबर P/Q होगा। P/Q का मतलब होता है एक परमेय संख्या। परमेय संख्या वही होती है जो P/Q के रूप में हो, जहाँ P और Q क्या होते हैं, एक पूर्णांक होते हैं। और एक कंडीशन क्या होना चाहिए, P तथा Q सहअभाज्य हो। सहअभाज्य का मतलब हम आपको बताते हैं, देखिए जैसे ये है 3/2, मतलब 3/2 है ये। तो इनमें ये दोनों किसी एक संख्या से ना कटें। 3 भी किसी से नहीं कटेगा, 2 भी नहीं कटेगा, ठीक। दूसरा ले लें 4/5। अब इसमें देखिए 4 तो 2 से कैंसिल हो रहा है, लेकिन 5 नहीं होगा। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं जो दोनों संख्याएं किसी एक से ना कटें, वो क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो ऐसी संख्या क्या होती है, हमारी परमेय संख्याएं होती हैं। तो इसी आधार पर हमें ये सिद्ध करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, √5 P/Q। क्या करें, दोनों तरफ वर्ग कर दें। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये क्या हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, केवल 5 हो जाएंगे। P² हो जाएगा, ठीक। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 5Q² P², ठीक। अब क्या होगा हमारा, अब इसमें देखते हैं, देखिए Q² बराबर P² ये नीचे चला गया। तो ये दर्शाता है, देखिए कि P² ये दर्शाता है कि P² 5 से विभाज्य है, ठीक है। जब P² 5 से विभाज्य तब क्या होगा, तब P भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक। अच्छा, अगली कंडीशन में मान लेंगे, माना से समीकरण 1 मान लेते हैं। माना P बराबर 5K ले लें, ठीक। अब P का मान क्या करें, समीकरण 1 रख दें। समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक, रख दें। यहाँ समीकरण 1 ये है, Q² बराबर P की जगह देंगे 5K, तो ये 5K यानी 25K² हो जाएगा अपॉन 5 कैंसिल कर दें, तो Q² बराबर आ जाएगा 5K², ठीक है। या K² बराबर Q²/5, ठीक। यहाँ पर वही काम दर्शा रहा है, देखिए ये दर्शाता है
कि क्यू स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है या विभाज्य है। ठीक, तब क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। जैसे स्क्वायर वाली बात तो समझ में बताएं, जैसे 10 का स्क्वायर है, जब 10 का स्क्वायर 5 से हो जाएगा तो 10 भी 5 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, ये रफ कार्य है। अच्छा, अब क्या है, अब हमें ये बात सिद्ध कैसे करनी है। अतः P तथा Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड अवनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास है। अतः हमारी मान्यता गलत है। √5 क्या है, एक अपरमय संख्या है, एक अपरमय संख्या है। मतलब कहने का ये है, देखिए, अगर अपरमय नहीं होती तो P जो है 5 से विभाज्य नहीं होता। ठीक है, और Q नहीं, यानी कि P/Q दोनों में का उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन गुणनखंड कितना है, 5, यानी दोनों जो है 5 से हमारी कट रही हैं, P और Q संख्याएं। अब जो संख्याएं में अगर एक भी गुणनखंड उभयनिष्ठ है तो वो संख्या क्या होती है, हमारी कैसी होती है, अपरमय संख्या होती है, यानी परमय संख्या नहीं बचती है। ठीक, जैसे मान लिया ये 10, 5, इसका भी कोई और संख्या लें, 6 ले लें, इसका ही गुणनखंड 5 है, इसका भी 5। ठीक, यानी कि 50/30 हो गया। तो 5 इसमें क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो क्या ये हमारी परमय संख्या नहीं रही। तो इसके आधार पर क्या हो रहा है, √5 क्या एक अपरमय संख्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमय संख्या है। तो सेम प्रोसेस है, इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें भी वही काम करते हैं। मान लें 3 + 2√5 एक परमय संख्या है। जब परमय संख्या है तो क्या P/Q के बराबर हो जाएगी। Q क्या 0 के बराबर नहीं है और P तथा Q क्या है, सहअभाज्य हैं। ये कंडीशन जरूरी होती है परमय संख्या के साथ। ठीक, ये हर एक क्वेश्चन में लिखा जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 3 + 2√5 P/Q, 2√5 = ये हो जाएगा P/Q - 3। ठीक, अब √5 P/2Q, या 2 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएंगे, और 3/2। तो देखिए ये दोनों सहभाज्य हैं। ठीक, P/Q के रूप में।
तो ये वाली क्या आ रही है हमारी, एक परमेय संख्या हो रही है। तो p/2q माइनस 3/2 क्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक, जब ये परमेय संख्या हुई तो इसके बराबर है, तो इस कारण क्या होगा, √5 क्या होगी, एक भी एक परमेय संख्या होगी। लेकिन √5 हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि क्या एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं √5 क्या एक अपरमेय संख्या है। तो इसका क्या ये विरोधाभास हो रहा है, यानी कि इसके अपोजिट हो रहा है। तो इसका ही हमारा मानना क्या था, गलत था। क्या लिखेंगे, का अगला देखिए है, लेकिन √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं हम ये बात। ठीक है, अपरमेय संख्या है, ये इसका विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है। ठीक, अतः हम पाते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसके अनुसार तो हमारी आ रही है √5 परमेय संख्या, लेकिन √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो क्या एक विरोधाभास है, इसलिए क्या जो हमने माना था p/q वो हमारा मानना गलत था। ठीक है, यानी p/q हम परमेय संख्या मानी थी, वो मानना हमारा गलत था। इसलिए क्या होगा, हम पाते हैं 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परमेय हैं। इसका पहला खंड है 1/√2 क्या एक अपरमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो इसके लिए वही सेम प्रोसेस है, माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। कुछ सेम उसी तरीके से बराबर p/q मान लिया, जहाँ q क्या 0 के बराबर नहीं होगा, और p तथा q क्या होंगे, सहअभाज्य होंगे। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, ये √2 से नीचे गुणा √2 से ऊपर। ठीक है, वो इसलिए की जाए, जब नीचे की जाएगी, हर में की जाएगी तो अंश में की जाएगी, क्योंकि कोई चीज़ ना बढ़नी चाहिए ना घटनी चाहिए। इनको कैंसिल कर देंगे, फिर वही आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हो गया √2 और √2 की गुणा कितनी हो जाएगी, 2 बराबर p/q। तो √2 बराबर हो जाएंगे 2p/q। 2p/q क्या हो गया, एक परमेय संख्या हो रहा है। 2p/q एक परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या है, तब √2 भी होगी। √2 क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी, क्योंकि ये इसके बराबर है। लेकिन क्या है, लेकिन √2 एक अपरमेय
संख्या है। का विरोधाभास, कौन सा विरोधाभास है? ये इनके हिसाब से √2 परिमेय संख्या हो रही है। का विरोधाभास है, ठीक। अतः यह दर्शाता है कि हमने जो माना था वह गलत है। माना था वह गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। मतलब जो हमने माना था वो मानना हमारा गलत था, यानी P/Q या 1/√2 और P/Q हमने परिमेय संख्या मान ली थी, तो परिमेय संख्या हमें निकल के नहीं आई, इसलिए क्या हमारा मानना गलत था। तो अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं इसका। देखिए इसका दूसरा खंड है। इसमें 7√5 को एक अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। तो इसके लिए हम माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो उसी तरीके से 7√5 जब परिमेय संख्या होगी तो उसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। वही लिख लिया। देखिए 0 के बराबर नहीं होगा। सहभाज्य तब गुणांक, ये तो सब में लिखना है, कॉमन है, सब में लिखी जाएगी। तो ये 7√5 बराबर P/Q, √5 बराबर P/7, निचले अंक 7Q हो जाएंगे। तो P/7Q क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो रही है। 7Q एक परिमेय संख्या है, ठीक। जब ये परिमेय संख्या है तो क्या होगी? इसके बराबर है √5, तो ये भी हो जाएगी परिमेय संख्या। तब √5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये पहले सिद्ध कर चुके हैं हम। संख्या है का विरोधाभास कौन सा? ये जो लिखा है हमने परिमेय संख्या मान ली का, ये विरोधाभास है। का विरोधाभास है, ठीक। जब विरोधाभास है तब क्या ये दर्शाता है कि हमने जो माना था, क्या माना था? हमने माना था 7√5 को एक परिमेय संख्या मानी थी। हमने जो माना था वह गलत है। इसलिए क्या था? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बात सिद्ध हो गई है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका अगला पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा खंड है।
सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरमय संख्या। तो वही प्रोसेस, माना 6 प्लस रूट 2 एक परमय संख्या है, तो इसके बराबर पी अपॉन क्यू बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये क्यू के बराबर 0 क्यू के बराबर नहीं है। ठीक, पी और क्यू सहभाज्य तथा पूर्णांक है। तो रूट 2 पी अपॉन क्यू, इधर प्लस में 6, इधर आ गए माइनस में। तो देखिए ये पी अपॉन क्यू -6 क्या है, एक परमय संख्या है, परमय संख्या है। तब क्या होगा, जब ये परमय संख्या है तो इसके ये बराबर है रूट 2, ये भी रूट 2 क्या है, एक परमय संख्या परमय संख्या है। लेकिन रूट 2 एक अपरमय संख्या है का विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है कि परमय संख्या आ रही है, इसके हिसाब से ये जो हमने माना था उसके हिसाब से ये परमय संख्या आ रही है। ठीक, इसलिए हमारा मानना क्या था, गलत था। ये दर्शाता है कि जो हमने माना था वह गलत है। अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरमय संख्या है। ठीक है, देखिए